बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज में हूँ आपके साथ रजत कुमार। 5 साल के बाद आज से फिर शुरू हो गया है मुख्यमंत्री जनता दरबार। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस समय मौजूद हूँ सेकुलर रोड के पास, जहाँ पे यहाँ की व्यवस्था देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगाया हुआ है और पूरे जो है जनता दरबार के लोग हैं वहाँ पे लोग अपने परिवार से एप्लीकेशन दे रहे हैं। यहाँ के जो अधिकारी है वो मुख्यमंत्री के पास जाके वो एप्लीकेशन को जमा कर रहे हैं। इससे पहले मैं यहाँ के व्यवस्था के बारे में बता दूँ। पहला व्यवस्था आपको देख लीजिए, यहाँ पे जो है कि जो भी आए हुए हैं फरियादी, उनके लिए पानी का व्यवस्था रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ वाटर वैन भी लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है कि टेंट भी गिरा हुआ है कि लोगों को रहने के लिए टेंट भी है यहाँ पे, और भी है यहाँ पे लोग जो आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या उनकी तकलीफ है, क्या फरियाद ले रहा है उनके पास, उनसे भी जानेंगे। हाँ बोलो, कहाँ से आप आए हैं? रांची से आए हैं। रांची से आए हैं? महाराची मोकामा। अच्छा, मोकामा से। क्या क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? दिक्कत है यही कि हमको घर से निकाला, हमारा बाबूजी हमको रखे हैं, बाप के क्यों बेटी हाँ। और एगो चचेरा भाई है, 5 गोतिया है, 5 भाई 51 आदमी। अच्छा। वो सब मिलके हमको घर पर चढ़ के मारा है, और बेटा को मारा है, सबको डॉक्टर मेडिकल है, देखिए वीडियो भी है देखिए, और मार भी लेता है, थाना उसके पक्ष में है, उनके हमरा बाल बच्चा के फंसा दिया। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन जमा किए हैं? जी जमा किए। क्या क्या है अंदर से? अभी कुछ नहीं है। बहुत जगह एप्लीकेशन, मतलब कि जमीनी विवाद? हाँ जमीनी विवाद है, घर का विवाद है, घर से निकालना। घर से निकाला? बना हुआ मकान है, दुमाला बना हुआ, मतलब वहाँ के स्थानीय वीडियो जो है, वहाँ का स्थानीय अधिकारी को आपने सूचना दी थी? हाँ सूचना दी है, सीओ साहब लिख के दिए हैं। हाँ, तो सीओ ने क्या बोला? बोला कि आपका हिस्सा है, ये लोग बदमाशी कर रहा है। लिखित भी दिया, हम सर के पास अभी लगा दिए आवेदन में। अच्छा। लेकिन बार बार मारपीट करता है, बल गए। क्या क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शीला देवी। शीला देवी। ये हमारे साथ शीला देवी जो मोकामा से चल के जनता दरबार में फरियाद लेके आए हैं कि इनकी जमीनी विवाद मैटर है, और इन्होंने एप्लीकेशन दे चुके हैं। कुछ देर में ही भी इनका भी खुलासा आ जाएगा। और भी यहाँ पे लोग हैं जनता दरबार में आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आप आए हैं? सिटी से। हमको यहाँ 6 साल पहले 2016 में में आए थे। अच्छा, बिजली के मीटर, बिजली का मैटर? मीटर 16 में आए थे। शुरू से हम बिल भरते थे गए थे 16 में। 16 तक पेड है पैसा। उसको बताया बिजली इंजीनियर कि आपके 70,000 रुपया बाकी है। तो हम कहेंगे सर कैसे बाकी है, कैसे मेरा बिल जमा है, तब कौन हिसाब से मेरा पैसा छोड़। डीएम साहब के गोपनीय शाखा से जांच करवाया गया था। इसमें साफ मतलब जो है, ये डीएम साहब का गोपनीय शाखा का ये चिट्ठी है, इसमें साफ लिखा गया है कि व्यक्ति के द्वारा इस खाते प्लॉट पर अतिक्रमण किया गया है। उसके बाद दो अंचलाधिकारी ने कहा कि यह भूमि जो है जल संसाधन विभाग का अधिग्रहित भूमि है, उसका म्यूटेशन को अस्वीकृत किया था। बाद में भूमि सुधार उप समहर्ता जहानाबाद ने काफ़ी टाल मटोल करने के बाद जो है उन्होंने प्रतिवेदन दिया कि यह मामला अतिक्रमण से न होकर करके यह फर्जी निबंधन से संबंधित है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब फर्जी निबंधन ही था तो इसकी दखल खारिज की स्वीकृति कैसे प्रदान की जा सकती है? के पास साल में शिकायत लगा हुआ जिले से बुलाया ये लागू कर सुनवाई किए, कहे कि जाओ पैसा लगेगा, सुनवाई से लगेगा। ये जाओ किसी के बोले मुझ पर चपलेसी काटिए, इंजीनियर आज इसका गलती नहीं, आपकी गलती कितना से पैसा कट देगा। आज मेरा बोला कि नहीं जाओ पैसा लगेगा। हस्बैंड में फिर गए हम, और मेरे हस्बैंड गए एसपी साहब से मिलने। एसपी साहब बोले कि अब आप हेड क्वार्टर जाइए। हम डीजीपी साहब से मिले, तो डीजीपी के ठाकुर थे, डीजीपी साहब ने लिख दिया जांच। फिर मेरे डेरे पर जांच हुआ। फिर आपको मई में निकला कि मेरे हस्बैंड को मार देगा, चंदन नाम के व्यक्ति फिर पकड़ा है। पेपर में भी आया, एसपी साहब सब भी जाने। ऐसे करते करते 8-7 महीना मेरे हस्बैंड के पास गार्ड रहा, और 17 तारीख को 17 जुलाई में मेरे हस्बैंड का गार्ड क्लोज कर लिया गया। जबकि हम दौड़ते रहे, मेरे हस्बैंड भी बोले कि हमको जान से मार देगा। डीजीपी से मिले,
यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ हर जगह जितना प्रशासन था, आपने पूरा प्रशासन का एप्लीकेशन भी दे चुके हैं। हाँ, मतलब मेरा कोई गार्ड सुनवाई नहीं होगा। मेरे हस्बैंड का 17 तारीख को गार्ड क्लोज हो गया 16 में। अब 12 सितंबर को मेरे हस्बैंड को 17 गोली मार के बुझगी कर दिया। उसके बाद 13 तारीख से हमको 2 गार्ड मिला, सुरक्षा गार्ड मेरा और मेरे बच्चे के। एक मेरे साथ रहते हैं, एक अभी भी हैं जो मेरे के हस्बैंड को गोली से मार दिया गया था, छल्ली कर दिया गया था। आज ये जनता दरबार में न्याय के गुहार लेकर आया है और कह रहे हैं कि मौत के बदले मौत चाहिए। ऐसा ही तमाम लोग हैं, कुछ न कुछ अपने फरियाद लेकर आए हैं और लोग उम्मीद लगा बैठे हैं कि कम से कम अधिकारी नहीं सुन रहे तो कम से कम मुख्यमंत्री ही सुन रहे। ऐसा ही तमाम चीज़ें होती हैं जो अधिकारी के हाथ में होते हुए भी जो अधिकारी कर नहीं पाते हैं। ऐसा सिस्टम बना है कि जो अधिकारी कर नहीं पाते हैं। आज जनता दरबार लगे हैं, तमाम लोग यहाँ हैं, कई जिलों से आए हैं लोग फरियाद लेंगे। ऐसे ही तमाम खबरें के लिए बने रहे बिहार निकले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। 74 में जेल गए थे, केंद्रीय कारागार में। हमारे साथ अभी जो मुख्यमंत्री थे 29 साल 72 में वो भी गए थे, लालू यादव गए थे, रामविलास पासवान गए थे। हमारे साथ 2-4 आदमी थे, वो भी उनका सब पेंशन मिल रहा है सर। अभी तक ले हमारा पेंशन नहीं मिला। हम सुधार विभाग भूल गए। क्या प्रक्रिया है? लोग यहाँ पे कुछ लोग परेशान हैं ऑनलाइन को लेकर, ऑफलाइन को लेकर, क्या इसकी क्या प्रक्रिया है? वो संबंधित जिला में भी पदाधिकारी आवेदक से कॉन्टैक्ट करेंगे, आरटीपीसीआर जांच करवाएंगे और आवेदन जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके पास ले जाकर अपना वेतन से वहाँ पर ले जाकर जनता दरबार का एक पोर्टल है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें अपना प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। और भी है यहाँ पे उनसे फरियाद यहाँ और भी है यहाँ। क्या हुआ? डीएम बाबू का साल में लगल था, वो भी फैसला किए कि नहीं जाओ पैसा भरो, तब 3 साल में बच रहा है पैसा। 5 के महीना में 3 साल में भरेंगे, जब जाएंगे तो हम भरेंगे। उसके बाद हम करेंगे कि क्या समस्या है, क्या क्या यहाँ आप आए हैं, क्या समस्या है आपकी? सर मेरे पति तब से अभी तक ले रहे नहीं नहीं दिया है। 4 बाल बच्चा है, इसीलिए हमको बहुत तकलीफ होता है। आप कहाँ से आए हैं? NIT। अच्छा, तो अधिकारी लोग को आपने बताया था? हाँ, क्या सबको उन्होंने क्या बोला था? एप्लीकेशन दे देकर थक गए। हाँ, कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है। कुछ रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है। एकदम कान पर ढेला देकर बैठा हो। 2 साल पहले आपके पति का डेथ हो गया था। अच्छा, अनुकंपा का आधार अभी तक नहीं दिया। एप्लीकेशन देते यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है इन्होंने जो सुशील कुमार मोदी को भी दिए थे, जिलाधिकारी को भी दिए थे और इन्होंने 2 साल से चप्पल घसीट अनुकंपा के लिए लेने के लिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बुजुर्ग है, 2 साल पहले इनकी हस्बैंड का देहांत हो चुका था और आज आए हैं। ITI का भी जवाब नहीं दिया जा रहा है और आज आए हैं जनता दरबार। आपका फरियाद सुना जाएगा। अपने एप्लीकेशन यहाँ पे जमा कर दिया है। बेटी है, 2 बेटा है, कोई काम नहीं करता है। यहाँ आपने एप्लीकेशन जमा कर दिया? हाँ, अभी किया है। अभी किया तो क्या यहाँ से क्या रिक्वायरमेंट आया? अभी कहा सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अभी तो जमा कर दिए, मोबाइल पर कर रहा है, जैसे करिएगा तो हो जाएगा, लेकिन सुनते नहीं कर रहा। 4 महीना लगेगा कि कितना लगेगा तक कोई अथी नहीं। चलिए, एप्लीकेशन जमा हो गया, अंदर से भी बोला जाएगा। क्या क्या समस्या? आपके हस्बैंड का कहाँ से आप आते हैं? सर मेरा घर है मधुबनी जिला और हम पटना ब्योर इलाका में रहते हैं। मेरे हस्बैंड को 16 में धमकी दिया कि हम तुमको जान से